तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि मिखेल ने उस चाबी की मदद से उस फोर्थ गेट को खोल दिया था और उस गेट को खुलता हुआ देख अपना लियोन भी शॉक हो जाता है। फिर वो बटलर से पूछने लगता है, मिस्टर मुझे जरा बताना कि मिखेल मेरी ही एज का है। इतना सुनते ही बटलर का मुंह बन जाता है। फिर वो चेहरा बिगाड़ते हुए बोलने लगता है, आप क्यूरियस हो गए यंग मास्टर के बारे में और आपने वो सारे के सारे रूमर्स भी सुने होंगे क्योंकि वो रूमर्स सच थे। जैसी ये बात अपने लियोन को पता लगती है वो भी बोलने लगता है, तुम बोल क्या रहे हो, वो सारे के सारे रूमर्स सच थे। इतना सुनते ही अपना बटलर बोलने लगता है, हाँ मेरे यंग मास्टर पास्ट में पहले ऐसे ही थे जैसे कि रूमर्स में थे, लेकिन यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि अगर कोई मेरे पास्ट के बारे में पूछे तो उसको सच बता देना। इधर लियोन शौक में खड़ा हुआ था, वो सोच रहा था ये कितना वियर्ड है। वैसे नॉर्मल इंसान अपने पास्ट को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मिखेल ने अपना पास्ट छुपाया नहीं, वो तो सबको बता रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, उसी वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है। इधर अपना बटलर शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था, लेकिन मेरे यंग मास्टर अचानक से चेंज हो गए, उस वजह से मैं भी सरप्राइज हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, वो इतने चेंज हो गए, पहले वो ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं। उतने में अपना मिखेल भी बोलने लगता है कि हमने सारे के सारे गेट स्किप कर दिए हैं और हम डायरेक्ट लास्ट वाले गेट पे पहुंच गए हैं। और उनके सामने एक बड़ा सा गेट होता है और वो गेट नंबर 4 होता है। और उस गेट को देख के अपना मिखेल सोचने लगता है कि रिकर्जन से पहले मैं यहाँ पे आके इमेजिनेशन करने में लगा हुआ था और मैं सोच रहा था इस गेट के अंदर क्या होगा, लेकिन अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है कि इस गेट के अंदर क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं सारी चीजों को छुपा लूंगा, लेकिन इस वाले ट्रायल के अंदर बाकी ट्रायल से ज्यादा मेहनत लगेगी और इसको कंप्लीट करने में इन सबको कुछ ज्यादा ही दिक्कत आएगी। इतना सारा सोचते सोचते मिखेल अपने हाथ को उस गेट पर रख देता है और सोचने लगता है कि इस गेट पे किसी हीरो ने लिखा है और इस पे लिखा है किसी को भी सर्व करने की कोशिश ना करें। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है, मुझे लगता है कि इस गेट पे लिखा है कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम डायरेक्ट अंदर आ सकते हो। उतने में ही लियोन बोलने लगता है, रुको रुको मिखेल, तुम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हमें पता नहीं इस गेट के अंदर क्या है और क्या नहीं, इससे अच्छा हम अंदर जाके ही देख लेंगे, लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद अपना मिखेल एक स्पेल कास्ट कर देता है उन दोनों पे। जैसे ही वो स्पेल कास्ट होती है लियोन भी बोलने लगता है ये क्या चीज है। फिर मिखेल बताने लगता है इसकी मदद से तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी। और ये सब कुछ बताने के बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, चलो तुम दोनों मेरे पीछे आ सकते हो। और वो गेट खोल के अंदर जाने लगते हैं। इधर अंदर अपना मिखेल सोच रहा था यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइट मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा। फिर अपना मिखेल एक लाइट स्पेल का यूज करता है और उसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये अंदर से इतना बड़ा है, मेरी लाइट स्पेल भी चारों तरफ नहीं जा पा रही, अगर मैं सोचूं तो पता नहीं ये कितना बड़ा होगा। ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि बटलर और लियोन क्या कर रहे होंगे और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है और उन दोनों को तो मैजिक आता भी नहीं। लेकिन मैं अभी बटलर के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मुझे भी लगता है कि बटलर इसको आसानी से पार कर लेगा, मुझे चिंता करनी पड़ेगी लियोन की। उतने में उसके कानों में आवाज आती है। मिखेल जैसे ही वो साइड से देखता है वहाँ पे फ्यूचर वाला लियोन खड़ा हुआ था, वो बोल रहा था, कमीने तूने कितना टाइम लगा दिया यहाँ आने में। फ्यूचर लियोन को देखने के बाद मिखेल सोचने लगता है ये एक इल्यूजन है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, मैं तुम्हें 10 में से 8 स्टार देता हूँ क्योंकि तुम एक इल्यूजन हो, उसके बाद भी इतना परफेक्ट तरीके से दिखा रहे हो। चलो तुम मुझे ये बताओ रियल लियोन किधर है। इतना सुनते ही फ्यूचर वाला लियोन भी बोलने लगता है, तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो, पहले हम थोड़ा बैठ लें और बातें कर लें अपने पास्ट के बारे में। उतने में ही अपना मिखेल बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं काफी लेजी हूँ। जैसे ये शब्द फ्यूचर वाला लियोन सुनता है वो गुस्से में बोलने लगता है, क्या तुम सच में इतने लेजी हो रहे हो, तुमने ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, देखो अपने चारों तरफ। फिर मिखेल अपने चारों तरफ देखने लगता है, वहाँ पे काफी सारी शॉट घड़ी हुई थी। इधर मिखेल उन शॉट को देख रहा था, दूसरी तरफ से फ्यूचर लियोन बोले जा रहा था, तुम तो यहाँ से एस्केप करके चले गए और मैं यहाँ इस हेल में रुक गया और तुम्हें पता है क्या मैं यहाँ पे कितनी दिक्कत सह रहा था और तुम यहाँ से चले गए वो भी अकेले। और तुम्हें क्या लगता है क्या तुम क्वालिफाई हो इस सब चीजों के लिए, तुम एक भगोड़े हो जो कि अपनी जगह से भाग के दूसरी जगह चले गए थे। उतने में ही अपना मिखेल बोलने लगता है, अब मैं तुम्हें 7 स्टार दूंगा क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग खराब हो रही है। उतने में ही फ्यूचर लियोन बोलने लगता है, तुम बोल कर रहे हो। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी रेटिंग गिराता रहूंगा क्योंकि तुम लियोन जैसे नहीं हो, वो ऐसी बातें नहीं करता जैसे कि तुम करने में लगे हुए हो यहाँ पे, तो इससे अच्छा रहेगा तुम यहाँ से चुपचाप चले
जाओ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड का नाम यूज कर रहे हो और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और उसके बाद अपना मिखेल गुस्से में बोलने लगता है डिसअपियर, और फ्यूचर वाला लियोन वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही फ्यूचर वाला लियोन वहां से गायब होता है, वहां का इल्यूजन धीरे धीरे करके कम होने लगता है और उसको ऐसे कम होता हुआ देख मिखेल भी सोचने लगता है कि नॉर्मल इंसान अगर यहाँ आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस इल्यूजन में फंस जाएगा और यहाँ मर जाएगा। लेकिन ऐसे इल्यूजन मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक 9 सर्कल का मेज था। उतने में ही अपने मिखेल के कानों में आवाज आती है यंग मास्टर, और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है वहाँ पे अपना बटलर आ चुका था और पीछे से अपना बटलर बोले जा रहा था, यंग मास्टर मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और बटलर को देख के अपना मिखेल बोलने लगता है, बटलर तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम पूरी तरह से फाइन हो। फिर अपना बटलर बोलने लगता है क्योंकि उस इल्यूजन ने मुझ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करा, उसे लगा कि मेरे जैसे कमजोर और बूढ़े इंसान पे वो क्या ही कर लेगा। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता था तुमसे बटलर, इस बात को तो तुम छोड़ो, पहले अपने चारों तरफ देखो यहाँ पे कितने सारे माना क्रिस्टल हैं। फिर अपना बटलर भी बोलने लगता है, हाँ यंग मास्टर यहाँ पे काफी सारे माना क्रिस्टल हैं। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, यहाँ पे इतने सारे माना क्रिस्टल हैं जिसकी मदद से पासकोल भी रिच बन जाएंगे और आसानी से। उतने में ही अपना बटलर उंगली दिखाते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर उधर देखिए लियोन मास्टर क्या कर रहे हैं। फिर हमको लियोन दिखाते हैं, लियोन जमीन पे बैठा हुआ था, वो बोले जा रहा था, नहीं नहीं तुम मुझे ऐसे मत देखो। इधर उस इल्यूजन की वजह से अपने लियोन की हालत खराब हो रही थी और उसको ऐसी हालत को देख के अपना मिखेल उसकी तरफ जाने लगता है और जाते हुए बोल रहा था, मुझे पता था इसके साथ ऐसा ही होगा। उतने में ही अपना बटलर बोलने लगता है, लेकिन यंग मास्टर आप करोगे क्या। फिर अपना मिखेल मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस इसे पीटूंगा। फिर हमको लियोन दिखाते हैं, लियोन की हालत इस वजह से खराब हो रही थी, उसकी इल्यूजन में चारों तरफ चेहरे बने हुए थे, वो बोले जा रहे थे, यंग मास्टर आप हमारी इकलौती हो और आप ही नए जनरेशन के शॉर्ट सेंट बनोगे और साथ में आप ही अकेले ऐसे इंसान हो जो कि हमारी फैमिली का ओनर वापस लेके आओगे। उधर उसके फादर भी आ जाते हैं और उसके फादर भी बोल रहे थे, बेटा मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम हमारी फैमिली को ओनर वापस लेके आओगे। और उन सब की बातें सुनने के बाद अपना लियोन सोचने लगता है कि मैं ग्रो हुआ हूँ हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि मेरे फादर और मेरे सारे सर्वेंट मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं कि मैं आगे जाके एक शॉर्ट सेंट बनूंगा। इसी वजह से मैंने ज्यादा मेहनत करी है नॉर्मल इंसान से, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आगे जाके शॉर्ट सेंट बन पाऊंगा कि नहीं। इधर अब वो इल्यूजन धीरे धीरे करके लियोन को अपने अंदर लेता जा रहा था। लियोन सोचे जा रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या करूँ क्या ना करूँ। उठने में वहाँ पे मिखेल आ जाता है, मिखेल भी बोलने लगता है, लियोन क्या तुम उठ गए। फिर मिखेल अपना चेहरा उठाता है, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। फिर लियोन बोलने लगता है मिखेल, और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और उठाते हुए सोच रहा था, अगर यहाँ पे मिखेल मर गया तो इसमें मेरी ही फैमिली का फायदा हुआ, क्योंकि मैं आगे जाके अपनी फैमिली का ओनर वापस लेके आ जाऊंगा। भले ही मुझे यहाँ पे अपने अलाई का सेक्रीफाइस देना पड़े, लेकिन मैं सोचूंगा नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो फाइटिंग स्टाइल्स में आ जाता है और मिखेल से बोलने लगता है, मैं अपने फैमिली का ओनर वापस लेके आऊंगा, भले ही मुझे तुम्हें यहाँ पे मारना पड़े। उतने में अपना मिखेल एक स्पेल को कास्ट कर देता है और उस स्पेल का नाम मैजिक मिसाइल था और वो एक साथ इतनी सारे स्पेल कास्ट करता है। उसको देख के लियोन भी सोचने लगता है, ये क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इतने सारे एरो कर क्या रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस मॉन्स्टर से जीत पाऊंगा। ऊपर से इसको मेरी सारी ट्रेनिंग भी पता है, ये मुझे आसानी से हरा देगा। अगर मैंने यहाँ पे इसके साथ फाइट करी तो मैं यहाँ मर जाऊंगा, मैं यहाँ मरना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसकी ब्लैक आइज धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगती है और वो बोलने लगता है, मिखेल मैं जब चुका हूँ, अब मुझ पर अटैक मत करो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, ठीक है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो लियोन के बगल से जाते हुए बोल रहा था, हमने यहाँ पे अपना कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया, चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। और मिखेल की ऐसी बातें सुनने के बाद लियोन भी सोचने लगता है, ये कमीना ये मुझे डरा रहा है, ये कहीं से मुझे अपनी एज का नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये मुझसे कम से कम 10 से 15 साल बड़ा लग रहा है। इधर आगे मिखेल सोचे जा रहा था, जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतना ये फॉग भरता जा रहा है। पहले यहाँ पे एक फॉरेस्ट था और उसके बाद अब यहाँ पे एक फॉग आ चुका है। मुझे लगता था कि ये फॉरेस्ट तो रियल है, लेकिन ये फॉग तो अनरियल है। इस फॉग को यहाँ डालने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, जिस वजह से उन्होंने ये फॉग को यहाँ डाला था। इधर उसके चारों तरफ से आवाज आ रही थी, लियोन बोले जा रहा था, मिखेल तुम कहाँ पे हो। दूसरी तरफ से बटलर बोल रहा था, यंग मास्टर आप कहाँ हो, आप दिख नहीं रहे हमें। इधर मिखेल सोचे जा रहा था, मुझे नहीं लगता लियोन और बटलर मुझे देख सकते हैं, चलो अच्छा है वो मुझे देख नहीं सकते। फिर मिखेल आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, चलो मैं इस फॉग से तो बाहर आ ही गया। जैसे वो फॉग से बाहर आता है
वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की भी बोलने लगती है वेलकम। इधर अपना मिखिल उसको कुछ भाव नहीं दे रहा था, फिर वो बोलने लगता है तुम ही हो यहाँ पे इंचार्ज। इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाती है और वो बोलने लगती है तुम सरप्राइज नहीं हुए मुझे देख के। इतना सुनते ही मिखिल उसके पास आते हुए बोलने लगता है मैं थोड़ा डर रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि तुम मुझे नहीं मारने वाली। इतना सुनते ही वो लड़की भी बोलने लगती है वैसे भी ये मैटर नहीं करता, तुम मुझसे डरो ना डरो, मैं तो यहाँ अपना काम करने के लिए आई हूँ और अपना काम खत्म करूंगी। चलो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, उतने में अपना मिखिल इसकी बात काट देता है और बोलने लगता है हाँ मुझे पता है तुम सेट द गार्डन ऑफ स्ट्रॉम हो और साथ में तुम्हारा दूसरा नाम फर्स्ट रेड ऑफ द ओल्ड गॉड है। इतना सुनते ही वो भी शौक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें कैसे ये सब कुछ पता। इधर अपना मिखिल उसको कुछ भाव नहीं दे रहा था, वो तो बोले ही जा रहा था ये अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना बंद करो, मैंने अपनी वर्थ को यहाँ पे प्रूव कर दिया है और साथ में मैं यहाँ पे क्वालिफाइड भी हूँ, तो तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड दे सकती हो। इतना सुनते ही वो भी बोलने लगती है चलो ठीक है मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुमको दे दूंगी, पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? तुम यहाँ पे मुझसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बात करने में लगे हुए हो। ये बात सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है मैं ऐसे ही बात करता हूँ हर किसी से और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी विश को फुलफिल कर दूंगा, इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। उतने में वो गॉड बोलने लगती है आज से हम इसको गॉड ही बोलेंगे। फिर वो गॉड बोलने लगती है लेकिन मैंने ये सब कुछ तो मेंशन करा ही नहीं। उतने में मिखिल भी बोलने लगता है मुझे लगता था तुम मुझसे यही बोलोगी, इस वजह से मैंने पहले ही बोल दिया। ये सारी बात सुनने के बाद उस गॉड को कोई फर्क तो नहीं पड़ता, फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलने लगती है चलो ठीक है मेरा काम है मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूं तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी क्योंकि तुम एक क्वालिफाइड पर्सन हो, इस वजह से। फिर वो वहाँ पे एक स्पेल कास्ट करने लगती है, जैसे ही वहाँ पे पूरी तरह से स्पेल कास्ट हो जाती है वहाँ पे एक नेकलेस आ जाता है और उस नेकलेस को देख के वो गॉड बोलने लगती है देखो ये है तुम्हारा रिवॉर्ड और साथ में ये एक होली आइटम है क्योंकि मैंने इसके अंदर अपनी पावर इन्फ्यूज करी है, अगर तुम इसको पहन के घूमोगे तो तुम्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। भले ही मैंने इसका अभी तक नाम नहीं रखा लेकिन मैं इसका नाम अब रखूंगी, इसका नाम सेट स्टॉर्म होगा। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी शौक हो जाता है और वो बोलने लगता है मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ और वो उस नेकलेस को उठा लेता है और उठाने के बाद सोचे जा रहा था मेरे रिकर्जन से पहले ये आइटम अलग था अब ये आइटम अलग है। इधर वो गॉड बोले जा रही थी तुम टेंशन मत लो ये रियल है, मैं तुम्हें यहाँ पे फेक नहीं देने वाले क्योंकि तुमने यहाँ पे 4th ग्रेड पास करके आए हो तो इसका मतलब तुम वर्दी हो, मैं तुम्हें फेक आइटम नहीं देने वाली, तुम टेंशन मत लो। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी सोचने लगता है मुझे लगता है कि ये गॉड सच बोल रही है, ऊपर से ये मुझे फेक आइटम देगी भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जाने कितने लोग आए थे और कितने लोगों का सेक्रीफाइस हो गया इस फेक आइटम के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फेक होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो गॉड से बोलने लगता है अगर मैं 3rd गेट से आता तो तुम मुझे रियल होली आइटम देती। इतना सुनते ही वो गॉड को बोलने लगते हैं नहीं भले ही तुम एक शॉर्टकट लेके आए हो लेकिन तुमने सारे टेस्ट पास करे हैं, इस वजह से मैं तुम्हें रियली आइटम दूंगी, मैं तुम्हें फेक नहीं देने वाली। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी बोलने लगता है क्या तुम अनुवर्दी हो? ये बात सुनते ही वो गॉड भी बोलने लगती है अगर होली आइटम किसी भी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया ना तो वो होली आइटम खराब हो जाता है। इतना सुनते ही मिखिल उस नेकलेस को पहन लेता है और पहनते हुए बोले जा रहा था चलो मैं समझ गया जो भी तुम मुझसे बोलना चाहती हो। फिर उस नेकलेस में से भी काफी सारी रोशनी बाहर आने लगती है और वो रोशनी अपने मिखिल को चारों तरफ से ढक लेती है। उतने में ही वो गॉड बोलने लगती है तुम चिंता मत करो ये ऑर्डिनरी पेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी और सोल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। जैसे ये बात मिखिल सुनता है वो भी सोचने लगता है अच्छा ये आर्मर नहीं है। इधर अपने गॉड शांत नहीं होते, वो तो बोले जा रही थी इस नेकलेस की मदद से तुम एक दिन में एक बार एक अटैक को सह सकते हो और उससे तुम बच भी सकते हो। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी बोलने लगता है बस एक। फिर गॉड बताने लगती है क्योंकि अभी तुम्हारे लेवल के हिसाब से सिर्फ ये एक बार ही यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे और यूज कर सकते हो। इतनी बात सुनते ही मिखिल भी बोलने लगता है लेकिन तुम। फिर गॉड बोलने लगते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरा शरीर धीरे धीरे करके गायब हो रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा और वैसे भी मेरी ड्यूटी ऐसी थी मैं होली आइटम किसी भी इंसान को ना दूं, मैं सिर्फ वर्दी इंसान को दूं और मैंने वो दे दिया तो मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, इस वजह से मैं यहाँ से डिसअपियर हो रही हूँ वो भी धीरे धीरे करके। इतना सुनते ही अपना मिखिल भी बोलने लगता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे फ्रीजिंग स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी मदद से ये टॉम यहीं रुक जाएगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखिल दोबारा से बोलने लगता है गॉड तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें चांस मिले यहाँ से निकलने का तो तुम निकलोगी कि नहीं? इतना सुनते हुए वो गॉड भी बोलने लगते इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि मेरा मैजिक बैरियर रिपेयर नहीं होने वाला और तुम इसे रिपेयर भी करना
चाहो तो तुम्हें कम से कम 9 सर्कल का मेज होना पड़ेगा, वो तो इम्पॉसिबल है। वैसे तुमने मुझसे पूछा था अगर तुम यहाँ से निकलना चाहो तो निकल सकती हो, तो मेरा आंसर है हाँ। अगर मेरे पास चॉइस होगी दुनिया देखने की तो मैं बाहर जाकर पूरी दुनिया देखूंगी। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैं समझ गया जो भी तुम मुझसे बोलना चाहती हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपना मिखेल उसके बगल से गुजरते हुए दोबारा बोलने लगता है, मैं ये वाली विश तुम्हारी फुलफिल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और मिखेल सीधा उस बैरियर की तरफ चला जाता है और उस बैरियर को देख के बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया ये वाला बैरियर ऐसे काम करता है। और अपना मिखेल उसमें अपनी स्पेल कास्ट करने लगता है और पीछे से गॉड बोले जा रही थी, तुम कर क्या रहे हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, तुमने मुझसे बोला नहीं था तुम पूरी दुनिया को देखना चाहती हो, वो भी खुद। इसी वजह से मैं ये सब कुछ पॉसिबल करके बताऊंगा क्योंकि तुमने ही मुझसे बोला था बोलना मत। और उसके बाद अपना मिखेल एक स्पेल कास्ट कर देता है और उस स्पेल का नाम टाइम फ्रीज इम्प्रूवमेंट था। जैसे ही वो स्पेल कास्ट होती है वो गॉड भी बोलने लगती है, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। इधर मिखेल रुकता नहीं, वो तो स्पेल कास्ट करे जा रहा था। जैसे स्पेल पूरी तरह से कास्ट होती है वो बोलने लगता है, ये परफेक्ट है। उतने में उसके पीछे से आवाज आती है, परफेक्ट, घंटा परफेक्ट है। फिर मिखेल बोलने लगता है, तुम्हें हो क्या गया है। फिर गॉड बोलने लगते हैं, तुम मुझे देखो, मेरी बॉडी को देखो, वो कितनी छोटी हो गई है। तुमने मेरी पहली वाली बॉडी नहीं देखी थी क्या, वो कितनी ब्यूटीफुल थी, अब देखो मैं कितनी टाइनी सी बन के रह गई हूँ। और गॉड की ऐसी बातें सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, लेकिन तुम कितनी क्यूट लग रही हो। उस बात से भी गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलने लगती है, मैं एक अपोस्टल हूँ जिसने एक ओल्ड गॉड को सर्व करा था, तुम्हें ये बात पता है। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे जानबूझ के तुम्हें छोटा बनाना पड़ा क्योंकि मुझे टाइम फ्रीज करना था और टाइम फ्रीज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस देना था, इस वजह से मैंने तुम्हारा शायद छोटा कर दिया। इतना सुनते ही वो गॉड भी बोलने लगते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम 9 सर्कल के मेज तो नहीं हो ना। फिर अपना मिखेल बताने लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ 9 सर्कल का मेज। इतना सुनते ही वो गॉड भी बोलने लगते हैं, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, 9 सर्कल वाला मेज ही पता कर पाता है फ्रीजिंग स्पेल के बारे में, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा। ऊपर से पास्ट के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उतने में ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, सैड तुम मेरी बात सुनो, मैं एक जीनियस हूँ और मैं पैदा ही हुआ था जीनियस, तो तुम समझ सकती हो मैं कहाँ जा सकता हूँ और कहाँ नहीं। इतना सुनते ही गॉड भी उसको मुंह बनाते हुए देखने लगती है और उसके बाद वो बोलती है, तुम मुझसे बताओ ये सब कुछ तुमने जानबूझ के क्यों नहीं करा। फिर अपना मिखेल बोलने लगता है, हाँ इन दोनों में ऐसी ही लड़ाई चलती रहती है। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है काउंट पे। काउंट सोचे जा रहा था, कुछ ज्यादा ही टाइम बीत गया है, मैंने गलत इंसान पे कुछ ज्यादा ही बिलीव कर लिया था, अब मुझे लगता है कि मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। उतने में उसके पीछे से एक नाइट आता है, वो बोले जा रहा था माय लॉर्ड, और उसको देख के काउंट बोलने लगता है, तुम्हें क्या हो गया। फिर वो नाइट झुकते हुए बोलने लगता है, यंग मास्टर मिखेल और मास्टर लियोन वापस आ गए, उन्होंने डंजन को कॉन्क्यूर कर लिया है। इतना सुनते ही काउंट भी शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता, तुम क्या बोल रहे हो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर, वहाँ पे कैरेज में भर के मानव क्रिस्टल आ रहे थे और उन क्रिस्टल को देख के अपना बटलर बोल रहा था, यंग मास्टर मैंने ये सारी क्रिस्टल अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं, अब मुझे ये भी नहीं पता इनकी कीमत क्या होगी और क्या नहीं। और अपने बटलर की बात काउंट और मिखेल दोनों सुनने में लगे हुए थे, खासकर अपना काउंट, वो तो कुछ ज्यादा ही खुश होने में लगा हुआ था। और खुश होने के बाद वो मिखेल से बोलने लगता है, मुझे पता नहीं था तुम इसको कॉन्क्यूर कर लोगे, मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल टीम भेजी थी इसको कॉन्क्यूर करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन आपने कर लिया। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी तो दिक्कत में डाला था ना। इतना सुनते ही काउंट भी बोलने लगता है, नहीं आपने हमें परेशानी में नहीं डाला, आपने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। उतने में मिखेल भी बोलने लगता है, मैं ऐसा प्रॉमिस कभी किसी से करता नहीं जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। इतना सुनते ही अपना काउंट भी शौक हो जाता है। फिर वो मिखेल की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं उन रूमर्स पे कैसे ट्रस्ट कर सकता था, मैं ये कैसे भूल गया कि इसकी ब्लड लाइन कैसी है। इधर अपना मिखेल बोले जा रहा था, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था इसमें से मैं अपने पास आधा रख लूंगा और आधा आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही काउंट भी बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है लेकिन मैं आपसे बार्गेनिंग कर सकता हूँ। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आप बोलिए। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल दोबारा से सोचने लगता है, मुझे लगता है कि काउंट सोच रहे थे कि मैं लूज कर जाऊंगा, लेकिन मैं कॉन्क्यूर करके बाहर निकला हूँ, इस वजह से वो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। फिर अपना नरेटर आ जाता है, नरेटर बताने लगता है, जैसे ही डंजन कॉन्क्यूर हुआ था दिन पे दिन काउंट के पास पैसे आते जा रहे थे, वो सोचे जा रहा था कि इतने पैसों का क्या करूं, लेकिन बेचारे को अपने शेयर में से आधा शेयर अपने मिखेल को भी देना था, इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगा। वो सोच रहा था कि ये डंजन तो मेरे टेरिटरी के अंदर निकला था, लेकिन मुझे अपना आधा शेयर इनको देना पड़ेगा। इधर काउंट बोले जा रहा
सकता। यंग मास्टर, आपने हमें जो प्रॉमिस कराया है वो आप दोगे क्या हमको? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, अच्छा तुम बुलेट ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहे हो, हाँ मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इतना सुनते ही अपना अकाउंट भी बोलने लगता है, हाँ ये बात मुझे पता है, लेकिन अगर आप मेरे बेटे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिखा दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसे आगे जाकर ट्रेनिंग भी करनी है। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, आप टेंशन मत लो, आज से ही मैं लियोन को सिखाने लगूंगा। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और काउंट की टेरिटरी भी काफी अच्छे से बढ़ रही थी। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल में। ट्रेनिंग हॉल के बाहर 2 नाइट खड़े हुए थे। एक नाइट बोल रहा था, तुम्हें पता है यंग मास्टर के पास एक स्वॉर्डमैनशिप मेंटोर आ चुका है। इतना सुनते ही दूसरा नाइट बोलने लगता है, मेंटोर, मुझे लगता है कि काउंट ने हमारे यंग मास्टर के लिए एक अच्छा हाई लेवल का नाइट लेके आए होंगे। इतना सुनते ही वो पहले वाला नाइट बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता वो नाइट है। जैसे ये बात दूसरे वाले नाइट को सुनाई देती है वो भी बोलने लगता है, तुम बोल क्या रहे हो? फिर फर्स्ट नाइट बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता वो एक नाइट है, मुझे लगता है कि वो एक मैजिशियन है, क्योंकि अंदर से स्पेल की आवाज आ रही है और स्पेल कास्ट होती है अंदर। इतना सुनते ही दूसरा वाला नाइट तो शौक में ही खड़ा रह जाता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अंदर। मिखेल अपने मिसाइल से लियोन पे अटैक करने में लगा हुआ था और लियोन बोले जा रहा था, तुम ये कर क्या रहे हो? इतने सारे एरो एक बार में मेरी तरफ मत छोड़ो, और तुम ये इस बात को मत बोलना, तुमने मुझसे बोला था तुम मुझे टीच करोगे बुलेट ट्रेनिंग मेथड को। इधर अपने मिखेल के साथ वो गॉड भी बैठी हुई थी। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, मैं इस पे इतना इजी जा रहा हूँ, उसके बाद भी ये ऐसे बोल रहा है कि तुम मुझे ट्रेनिंग मेथड क्यों नहीं सिखा रहे? उतने में गॉड भी बोलने लगती है, तुम अपने वर्ल्ड में थोड़ा चेंजेस लाओ, कोई भी इंसान एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचिंग पे बिलीव कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी टीचिंग अच्छी है। तुम अपने माना से एरो शूट करने में लगे हुए हो उसके बोन पे, और तुम उसे प्रैक्टिस करा रहे हो मल्टीपल अटैक से डील करने के लिए, वो भी सेम टाइम पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नाइट एक प्रीसियस अटैक से बच सकता है, और जो प्रीसियस अटैक से बच सकता है वो भी अटैक किसी मेज ने करा हो उस पे। इधर अपने लियोन की हालत खराब हो रही थी उन सब अटैक को रोकने में। उतने में ही एक अटैक आके उसके पैरों में लग जाता है और वो बोलने लगता है, तुमने मेरी बोन को तोड़ दिया। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, कांग्रेस। फिर अपना लियोन भी बोलने लगता है, तुम ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हो? उतने में उसके सीने पे भी आके एक अटैक लग जाता है और उस अटैक की वजह से बेचारा जमीन में पड़ा हुआ था और पड़े पड़े ही बोल रहा था, ये कैसी ट्रेनिंग है, तुम मुझे बताओगे? इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, ये चीज मैंने किसी मेंटोर से सीखी है और वो साथ में वेल क्वालिफाइड था, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी जा रही है। इधर लियोन को काफी गुस्सा आ रहा था, वो तो बोले जा रहा था, तेरी वजह से मेरी हालत खराब हो रही है। इतना सुनते ही मिखेल भी पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब लियोन ने मिखेल को ये वाली ट्रेनिंग सिखाई थी। जब लियोन बोले जा रहा था, तुम्हें अपने फिजिकल बॉडी पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, भले ही तुम एक मेज हो, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी का भी ध्यान देना पड़ेगा। इधर अपना मिखेल बोले जा रहा था, लेकिन तुम मेरे बोन पे ही अटैक करने में क्यों लगे हुए हो? और ये सारी बात याद करते हुए अपना मिखेल काफी गुस्सा कर रहा था और सोच रहा था, ये सारी चीजें तुमने मुझे दी थी तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें वापस भी करूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो लियोन के पास जाता है और बोलने लगता है, बाय एनी चांस तुम अपने मानो को सर्कुलेट कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर? इतना सुनते ही अपना लियोन भी बोलने लगता है, राइट नाउ। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ अभी की अभी करो। फिर हार मानते हुए लियोन भी अपने शरीर के अंदर माना फ्लो करने लगता है। जैसे ही वो अपने शरीर के अंदर माना फ्लो करता है वो भी बोलने लगता है, मेरी बॉडी पहले से लाइटर हो गई है। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, तुम अपने माना को अपने शरीर के अंदर फ्लो करा रहे हो और साथ में मैंने जिस जिस जगह तुम्हारे हिट करा है उसकी मदद से तुम अपने माना को और ढंग से सर्कुलेट कर सकते हो और तुम्हारी बॉडी और लाइटर बनती जाएगी। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद लियोन भी बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया ये सारी चीजें तुम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। फिर इधर मिखेल भी बोलने लगता है, तुम मुझे कैसा इंसान समझ रहे हो? और वैसे भी अपने माना को फ्लो करना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर तुमने माना फ्लो ढंग से करना सीख लिया तो तुम अपने ट्रेनिंग में जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हो। इधर अपने लियोन काफी खुश था उस माना को देखकर, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से काफी माना बाहर आ रहा था बिना कोई दिक्कत के। इधर अपना मिखेल शांत नहीं होता, वो तो बोले जा रहा था, तुम अपनी ट्रेनिंग को रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग कराऊंगा जब तक तुम इस मेथड को सीख नहीं जाते। चलो हो जाओ, अब बहुत देर होगी तुम्हें बैठे हुए। इतना सुनते ही लियोन भी सोचने लगता है, मैं डेफिनेटली वर्क करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं परफेक्ट बनूंगा। दूसरी तरफ मिखेल सोचे जा रहा था, मैं इसको सारे शॉर्टकट बताऊंगा जिसकी मदद से ये जल्द से जल्द फास्टर हो सके और पावरफुल भी, और मैं उस टाइम का वेट नहीं कर सकता, इस वजह से मैं इसकी ट्रेनिंग अब और हार्ड करूंगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। मिखेल और गॉड कहीं पे खड़े हुए थे और गॉड बोले जा रही थी, मैं चारों तरफ
तरफ देखूं तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मैं ये बात भूल कैसे गई कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैंने पहले ही काउंट से बात कर ली है, मुझे अपने अकेले में भी ट्रेनिंग करनी है और उस ट्रेनिंग में कोई भी बीच में नहीं आएगा। इतना सुनते ही गॉड भी बोलने लगती है, तुमने काउंट से बात कर ली, तुम ये वाली ट्रेनिंग अकेले करने वाले हो और तुम्हारी ये पर्सनल भी है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल अपने नेकलेस को यूज करने लगता है और उसमें से ग्रीन कलर का मैजिक बाहर आने लगता है और उस मैजिक को देख के गॉड बोलने लगती है, तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो, क्या तुम उसको टेस्ट करोगे अपने ऊपर। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, अब ये मेरे हाथ में है तो मैं इसको यूज करने का अलग अलग तरीके ढूंढने में लगा हुआ हूँ। इतना सुनते ही गॉड खुश होते हुए बोलने लगती है, अगर तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि ये काफी सालों से मेरे पास था। इधर अपना मिखेल गॉड को कुछ भाव नहीं दे रहा था, फिर वो बोलने लगता है, मैं ऐसी चीज परफॉर्म करूंगा जिसको तुमने भी कभी नहीं देखा होगा। इतना सुनते ही गॉड को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगती है, तुम ऐसे कैसे मुझसे बोल सकते हो, तुम इस स्टॉर्म का यूज कर रहे हो मेरे सामने और तुम मुझसे ही बोल रहे हो मैं ऐसी चीज परफॉर्म करूंगा जिसको तुमने भी नहीं देखा होगा। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे लगता है कि तुम अभी काफी यंग हो इस होली आइटम को यूज करने के लिए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक नेचुरल तरीके से तुम अपने मानों को फ्लो करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है और उसकी मदद से तुम किसी भी होली आइटम को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इतना सुनते ही अपनी गॉड भी शौक हो जाती है, क्योंकि अपना मिखेल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में लगा हुआ था उस नेकलेस के साथ। फिर अपना मिखेल सोचने लगता है, मेरे विकर्जन से पहले ये मेरे पास नहीं था, अब ये मेरे पास है, लेकिन मैं एक मेज था, इस वजह से मेरा काफी इंटरेस्ट आया था और उसी वजह से मैं इसको एनालाइज करने लगा था उस टाइम भी, और मैंने काफी सारे अजम्पशन भी लगाए थे इस नेकलेस के बारे में। और उसके बाद मैंने काफी स्टडी करी और मैंने काफी चीजें फाइंड आउट भी करी थी इसके बारे में। जब जाके मुझे पता लगा फाउंडेशन प्रिंसिपल एक मेथड होता है जिसकी मदद से तुम मल्टीपल माना सर्कुलेशन कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। फिर अपना नरेटर आ जाता है, फिर नरेटर बताने लगता है, अगर तुम अपने शरीर के अंदर मल्टीपल माना सर्कुलेट करोगे जो तुम्हारे ब्लॉक वाली एरिया है वो भी खुल जाएंगे, और जैसे ही वो खुलेंगे तुम्हारे माना की कैपेसिटी भर जाएगी और तुम अपने माना को ढंग से यूज कर पाओगे। इधर अपने गॉड को काफी दिक्कत आ रही थी और वो बोले जा रही थी, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैं कुछ चीजें सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ इस स्टॉर्म की मदद से। और अपने मिखेल के ऊपर एक ब्लू कलर की रोशनी आके पड़ती है और ये सब कुछ देखने के बाद अपनी गॉड भी शॉक हो जाती है और वो बोलने लगती है, तुम क्या पागल हो रहे हो, अगर तुम स्टॉर्म का यूज करोगे माना सर्कुलेट करने के लिए तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन वो शॉक हो जाती है और बोलने लगती है, लेकिन तुमने इतनी आसानी से इसको कैसे कंट्रोल कर लिया। इधर अपना मिखेल सोचे जा रहा था, जब ये मेरे हाथों से चला गया था उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टडी करी थी और उस स्टडी की मदद से मैंने ये सब कुछ फाइंड आउट करा था। और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब अपना मिखेल उस होली आइटम के बारे में पढ़ने में लगा हुआ था, जब जाके मिखेल को पता लगा था इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है, प्रेजेंट के अंदर भी मिखेल सोचे जा रहा था, मैं अपनी सारी थ्योरी टेस्ट करूंगा। और वो बोलने लगता है सर्कल एक्सपेंशन, और उसके अंदर से एक सर्कल बाहर आ जाता है और उसके अंदर काफी सारी जंजीरें भी थी। और उस सर्कल को देख के मिखेल सोचने लगता है कि मैंने ये अभी टेम्परेरी बनाया है स्टॉर्म की मदद से, चलो मैं एक बार सिक्स सर्कल की स्पेल को यूज करके देखता हूँ। और अपना मिखेल एक स्पेल को कास्ट कर देता है और उसका नाम फायर फील्ड था। और उस स्पेल को देख कर गॉडेस भी बोलने लगती है, सिक्स सर्कल स्पेल तुम ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इस उम्र में। लेकिन वो बेचारी पूरी तरह से बोल पाती, वो दुआ से शौक हो जाती है क्योंकि इस बार अपने मिखेल ने सेवन सर्कल की स्पेल का यूज करा था। और उस स्पेल को देख के गॉडेस दोबारा से बोलने लगती है, अगर तुम इतनी बड़ी स्पेल को कास्ट करोगे तो तुम्हें दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन अपना मिखेल सुनता नहीं, वो बोलने लगता है मैं तो यूज करूंगा। और वो बोल देता है ग्रेविटी। जैसे मिखेल ग्रेविटी बोलता है वहाँ पे जितनी भी जमीन थी वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है और उसको टूटता हुआ देख गॉडेस दोबारा से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुम कैसे सक्सीड हो सकते हो सेवन सर्कल के स्पेल में। और ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।